चाहिए। वो नीच अपनी नीचता से बिल्कुल बाज ही नहीं आया। और एक बात और ध्यान रखना, जिसकी आदत जैसी बन जाती वैसी बनी रहती है। वो आदत वाले अपनी आदत में कभी सुधार नहीं कर पाते। आदत वाला अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता। जैसे अगर तुम बिल्ली से जो कहो कि चूहा ना खा, अगर बिल्ली से कहो कि चूहा ना खा तो वो मानेगी, भाग के और खाएगी, उसकी आदत है चूहा खाने की। बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनइयो। वो आंख ढाक कबो न होए, चंदन मलिया गिर के पास लगई। तर्ज राग पशु न जान, और आगे भी न बजइयो। वो कायर कबहु न सूर बने, चाहे दोए दोए तलवार गहइयो। आदत वाला आदत नहीं छोड़ता। चुगल से मन की बात कहो, पर चुगलो कबहु ना चूके गो। वो अंधे पे भैंसिया को तो वही हो, तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊँट करो, तो वो पत्ता ही पत्ता सूते गो। और कुत्ते कितनो समझइयो, पर टांग उठाए गए। तो जिसकी आदत जैसी है वैसी बनी रहती, सुधरती नहीं। तो उसने अपनी आदत में सुधार नहीं कर पाया। ये नहीं सोच पाया कि पांडवों ने हमें मारा नहीं, हमें छोड़ा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब उसने वो बाण चलाया तो उत्तरा का गर्भ अंदर ही अंदर जलने लगा। तो वो उत्तरा जो है वो भगवान कन्हैया के सामने जाके रोने लगी, श्याम अगर आपकी इच्छा है तो आप हमें मार दो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो कन्हैया, क्योंकि हमारे पति की सिर पे ये आखिरी निशानी बची है। और वो उत्तरा भगवान कन्हैया से अपने मन की बात कहती है, मुरलीधर हे मोहन लीजिए बचाई हमें, और मेरे दुख की भरी कहानी है। और मैं किन से कहे अपनी मन की, और मेरे पति की यही निशानी है। भगवान श्याम सुंदर से उत्तरा बोली है, श्याम अगर आप हमें मार रहे तो आप हमें मार दो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो कन्हैया, क्योंकि हमारे पति की आखिरी निशानी बची। और बोले हे मोहन लीजिए बचाई हमें, मेरे दुख की भरी कहानी है। मैं किन से कहे अपने मन की, मेरे पति की यही निशानी है। उत्तरा ने अपने मन की बात कन्हैया से कही है, श्याम अगर आप हमें मारना चाहते हो तो आप हमें मार दो, लेकिन हमारे इस बच्चे को बचा लो मुरलीधर, क्योंकि हमारे पति की सिर पे ये आखिरी निशानी बची। तो कन्हैया ने देखा है इसमें तो सी सुस्थामा की चाल है, तो अस्त्र का पान किया और उत्तरा के गर्भ को जलने से बचाया। गर्भ की रक्षा करते हैं भगवान। और जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो कुछ समय के बाद उन पांडवों के घर में उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। और जब लड़का पैदा हुआ अब तो पांडव लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े मगन हैं, मन में विचार आ रहे हैं, परमात्मा चलो आपकी बड़ा कृपा रही, हमारे वंश को बढ़ाने वाला एक वारिस पैदा हुआ। अब बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बजना शुरू, पांडव लोग दान बंटवाना शुरू हो गए अपने दरवाजे पे। ऐसा ही नहीं इच्छाई अजब बहार, और बांगना में छाई बहार, बांगना में।
के घर में पांडव लोग बड़े मगन हैं और जो उत्तरा के गर्भ से लड़का पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित। जो उत्तरा के गर्भ से लड़का पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित। और ये परीक्षित जब धीरे धीरे कुछ बड़े हुए हैं तो सबसे पहले ये गुरुधन मंत्र की विद्या सीखने के लिए चले गए। अब परीक्षित महाराज विद्या सीखने चले गए तो परीक्षित जी का विवाह कैसे होगा, शादी कैसे भाई? तो देखो एक विद्वान ये बता रहा है परीक्षित के विवाह के बारे में। ये परीक्षित जी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले इनकी शादी पक्की हो गई थी। पैदा होने से पहले ही परीक्षित का विवाह तय हो गया था। ऐसा कैसे हो गया? बहुत जल्दी में बोले ऐसा इसलिए हो गया, एक बार महाराज बासुक का दरबार लगा हुआ था। बड़े बड़े बहादुर बेटे हैं बासुक के दरबार, गलिकाएं गीत गा रही, अप्सराएं नाच रही और उन बासुक के दरबार में अकस्मात अर्जुन जी का आना हो गया। जो बासुक ने अर्जुन को देखा, आइए पार्थ भैया आप भी बैठिए, आप भी दरबार को देखिए। अब बासुक की जो सभा लगी है, अर्जुन ने देखा कि बहुत सुंदर सभा सजी है। वो सभा जो बासुक की सजी है वो कैसी लगी है? एक कवि कहता है बासुक की जो सभा, अरे सोवा तो सवाई है, अरे सोवा तो सवाई है, सभा की शोभा करिया लायो। दरबार में अर्जुन बहुत सम्मान किया। बासुक ने अर्जुन कहा पार्थ भैया बैठो, तुम भी दरबार को देखो। बहुत देर हो गई बैठे बैठे बासुक अर्जुन को दरबार। तो बासुक ने अपने मन की बात अर्जुन से एक बात कही है, अर्जुन अब समय तो ज्यादा हो ही गया, अगर आपकी इच्छा हो तो कोई खेल ही खेल ले। क्या खेल खेलोगे बासुक? तो बासुक बोले अर्जुन आज हम लोग गर्व की सार खेलेंगे, गर्व की बाजी। कैसी? बोले तुम्हारे घर में जो तुम्हारे पुत्र की पत्नी है वो गर्भवती है, हाँ, और मेरे घर में जो मेरी पत्नी है वो भी गर्भवती है, हाँ। अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले का लड़का हुआ
तो वो हारने वाला अपनी लड़की की शादी उस जीतने वाले के घर करेगा। तो बासुक की बात सुन के अर्जुन बोले, वैसे बासुक भैया बात तो तुम्हारी ठीक है कि हारने वाले की लड़की और जीतने वाले का लड़का तो शादी उसके साथ। अब चिंता वाली बात ये, अगर दोनों घर में लड़की लड़की पैदा हो गई तो बोले सुनो, जब जीतने वाले की लड़की की शादी होगी तो वो हारने वाले की लड़की उसकी दासी बन के जाएगी, नौकरानी बन के जाएगी। और दोनों घर में लड़का ही लड़का पैदा हुए तो बोले वो भी सुनो, जो जीतने वाले का लड़का होगा वो राजा बनेगा और जो हारने वाले का लड़का होगा वो उसका दास बनेगा, सेवक बनेगा। बोले ठीक। अब अर्जुन और बासुक जो है वो गर्व की सार खेलने के लिए बैठ गए वहां। तो बासुक बोले, अर्जुन भैया पहले हम अपनी चाल चले। बोले हाँ चलो। अब बासुक जो है वो फांसे उठाते हैं और जिस समय बासुक ने फांसे हाथ में लेकर के चलाए तो होगा ऐसा। और सोना चितलाई धरनी पे डारे, बासुक ने खोटे परी गए तीन रे घेर में आई हारे। बासुक ने फांसे उठाए और जिस समय चलाए तो तीन फांसे जमीन पे उल्टे आए। तो बासुक दिल में घबराए, बोले अर्जुन अब आपका नंबर है, आप अपनी चाल चलो। अब बासुक ने जब चाल अर्जुन को दे दी तो अर्जुन ने फांसे हाथ लिए और कन्हैया का ध्यान किया, मुरलीधर देख लेना सब तुम्हारे ऊपर है। अब उगाए फांसे पर्दा उठाई की दहे चलाई, सुमिरी हरि प्यारे, सुमिरी हरि प्यारे। जाके पूरे बारे पड़े बड़े मतवारे, पूरे बारे पड़े बड़े मतवारे। बर की बात जी जब खेली है बासुक ने तो हार गए हैं दरबार में अर्जुन से वो बासुक गर्व की सार। और जब गर्व की सार अर्जुन से हार गए बासुक तो दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज क्षमा करना, अब शर्त हमने लगाई, हम ही आपसे हारे गए। अगर अब हमारे घर में लड़की वो आपके अगर लड़का होगा तो मैं अपनी लड़की की शादी आपके घर करेगा। अर्जुन इधर अपने घर चले आए, बासुक अपने घर गए। अब जा तो घर पे रहे लेकिन चेहरा बहुत उदास है महाराज बासुक का। बड़े मन में विचार आ रहे, परमात्मा हम ही ने गर्व की सार खेली, हम ही हारे गए। अगर मेरे कहीं लड़की हो गई, अर्जुन के घर में लड़का हो गया तो बड़ा शर्म की बात है। अब जा घर पे रहे लेकिन चेहरा बहुत उदास है महाराज बासुक का। सोचते हुए आगे तो मन ही न लागा और लौटी घर को। गए महाराज बासुक घर पे, चेहरा बड़ा उदास है महाराज बासुक का। नजरें झुके हुए हैं। पत्नी ने बड़े सम्मान से बैठा लिया लेके चेहरा उदास देखा तो सवाल करने लगी, महाराज क्या हुआ? महाराज की मनवी होगी तुम मनी, छटा छवि बोले बोले बालम, बोले बालम कौन
बादशाह घर पे पत्नी ने अपने पति को देखा तो रोज की तरह बहुत सम्मान किया, लेकिन जब चेहरा की तरफ देखा तो पत्नी अपने पति से सवाल करने लगी, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते हुए आते थे, बात बात पे हंसना, बात बात पे मुस्कुराना आपकी आदत, लेकिन आज इतने परेशान काहे को हो, इतने दुखी क्यों हो? अब वो पत्नी अपने पति से सवाल करती हुई बोली, महाराज बोलो, मौन काहे को बैठे हो? अरे कुछ तो बोलो। और बोली कि हर पल कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते थे। अपने पति से सवाल कर रही है, क्या कारण है प्रभु? क्यों परेशान? अब बैठी बैठी पूछ रही है, बोलो बोलो ना। क्या धूना सत्य गया दर से या दुख में कोई संगीत हुआ? बोलो बोलो मुझसे बोलो, जिससे चेहरा करने लगी। पहले में बड़ा अंतर है महाराज। पहले बात बात पे हंसना मुस्कुराना आपकी आदत, लेकिन आज इतने परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो? तो बासुक अपनी पत्नी को समझाने लगे, सुनो महारानी, इंसान की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब बनती है जब आदमी अपनी ही बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, वो अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। वो आज ऐसा ही होगा महारानी। आज हम अर्जुन से हारे गए, तो पत्नी बोली अर्जुन से कैसे हारे गए? तो बासुक कहने लगे अर्जुन से ऐसे हारे गए, आज हमने गर्व की सार खेली और ये कहा कि अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले के लड़का हुआ तो वो हारने वाला अपनी लड़की की शादी उसके घर करेगा। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि तुम गर्भवती हो और तुम्हारे कहीं लड़का नहीं लड़की पैदा हो गई तो बड़ा शर्म की बात है, वही चिंता खाई जा रही है। तो पत्नी बोली महाराज बस इतनी सी बात। अरे छोड़ो, छोटी सी बात के कारण इतने परेशान हो रहे हो, अरे भूल जाओ। देखो पहले तो हमारे लड़की होगी नहीं, हमें खूब पता है। बोली पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं, खूब पता है। अगर हमारी लड़की हो भी गई ना
तो आप चिंता काय को करते हैं महाराज, आप चिंता ना करो। बोली कि जो कन्या नाथ जियाऊंगी मारी संग मरी जाऊंगी जो कन्या नाथ जियाऊंगी मारी संग मरी जाऊंगी पत्री बोली प्रभु देखो पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं, हमें खूब पता है। अगर मेरे लड़की होती भी है ना तो आप चिंता नहीं करिए, अगर मेरे लड़की पैदा भई तो हम उस लड़की को जान से मार देंगे, वो अपनी भी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारा सर अर्जुन के सामने हरगे झुकने नहीं देंगे। वो अब बात रही लड़का या लड़की की, तो ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, ये तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा घर में। उधर देखो विधि का विधान, अर्जुन के घर में तो लड़का पैदा हो गया जिसका नाम परीक्षित रखा गया, और इधर कुछ समय के बाद उन वासुक के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया। और जब लड़की पैदा हुई तो वासुक की पत्नी आंगन में बैठ करके रोने लगी, सोचने लगी परमात्मा ये क्या हुआ, अगर ये बात मेरे पति को कहीं धोखा से भी पता चली मेरे लड़का नहीं लड़की हुई है तो वो तो मर ही जाएंगे, अब क्या करूं। तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए एक चाल चली, उस लड़की को घर में छुपाया, और लड़की को घर में छुपा करके अपने पति वासुक को बुला करके वासुक से यह कह दिया महाराज अब आप चिंता ना करो, ना तो हमारे लड़का हुआ और ना मेरी लड़की हुई, मेरा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। लड़की को घर में छुपा करके पति से कह दिया ना लड़का हुआ और ना लड़की हुई, मेरा गर्भ खंडित हो गया। वासुक बोले भला रहा बीमारी कटी। अब वासुक को तो पता नहीं घर में लड़की है, क्योंकि झूठ बोल दिया, और लड़की की बात है वो छुपाए भी कब तक रहेगी। अब वो वासुक की लड़की जो है घर में धीरे धीरे बड़ी होने लगी, समझदार होने लगी। ऐसा नहीं बको, वो वासुक की बेटी जो है, अरे बेटिया राजा वासुक की मेलमी, बेटिया राजा वासुक की मेलमी, श्यानी नल दे ओ दिया। वासुक के घर में, लेकिन ये वासुक को खबर नहीं कि मेरे घर में मेरी बेटी। एक दिन वासुक के हाथ से घटना घट गई। शाम को एक दिन वह लड़की जो है वो स्नान करके छत पे घूम रही, अपने बाल सुखा रही। इधर तो लड़की छत पे घूम रही है, शाम को वासुक दरबार बंद
बाबा से बोले सुनो लली बाजू की बन जाएगो, लली बाजू की बन जाएगो, तो कुले पंजन में है अमर अमड़ी जावे वो। तो लड़की बोली सुना पिता में नागिन बन जाऊंगी, पिता में नागिन बन जाऊंगी, और जाने जा हुई जाए के चोटी में डस खाऊंगी। बाबा से बोले सुनो लली बरुआ बन जाएगो, लली बरुआ बन जाएगो, और धनवंतर को चेला तो गोवा बनाई दे। आने नहीं देगा, बहुत बड़ा जादूगर पकड़ लेगा। लड़की नहीं मानी, बोले आप चिंता न करो, जाऊंगी अमृत लेके ही आऊंगी। निश्चिंत रहो। चली है वो नवलदेजा महाराज परीक्षर पहरेदारी में लगे महाकुंड में। परीक्षर जी की जब थोड़ी निगाह हटी तो लड़की ने अमृत लिया, पुनः वापस दौड़ी, और जो लड़की को परीक्षर जी ने देखा तो सामने खड़े हो गए। कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ेगी अमृत के कुंड को हाथ लगाने की? बोले तू। अब लड़की ने इधर न उधर देखा, सीधी चील बनी, वो आकाश मुड़ी चली गई। जो चील बन के आकाश मुड़ी, परीक्षर जी सोचने लगे हमें जादू सिखा रही है। अरे जादूगर को जादू सिखा रही है। परीक्षर जी बाज बने गए, पकड़ लिया, जमीन पे डाल लिया। अब बोलो अब कैसी रही? ऐसे थोड़ी जा पाऊंगी। अब हुआ ऐसा, चिड़िया भई वो अंदर में गई न देर लगाई, और बाज बन की लीनी लली दवाई। लड़की चील बनी, परीक्षर जी बाज बने गए। लड़की नागिन बनी, परीक्षर जी बरुआ बने गए। नाचो खूब नाचो, ऐसे थोड़ी जा पाओगे। होगा ये एकदम चिड़िया भाई अंदर में गई, न देरा लगाई, न देरा लगाई। अरे बाज के बन के लीनी लली दवाई। नहीं जा पाओ। लड़की ने दोनों हाथ जोड़े, बोली माफ करना प्रभु, हमारी खातिर हमारे पिताजी को बीमारी लग गई है, हमें अमृत की बहुत जरूरत है, अमृत हमें ले जाने दो। परीक्षित जी बोले अगर ऐसी बात है तो अमृत ले जाओ, लेकिन ऐसे नहीं जा पाओगी। कैसे जा पाएंगे? बोले ये बताओ लौट के आओगी? अगर तुम हमारे साथ शादी करो तो चली जाओ, नहीं तो ऐसे नहीं जाने देंगे। लड़की ने दोनों हाथ जोड़े, बोली महाराज अभी मैं जा रही हूँ और बाद में आऊंगी, तब तुम्हारे साथ रहूंगी। परीक्षित जी बोले हम कैसे जाने, तुम चली गई और नहीं आई तो हम किधर जाएंगे? पहले कसम खा उसके बाद जा। तो लड़की बोली महाराज अगर ऐसी बात है तो सुनो। बोली कि अमृत दे आऊंगी, बोली कि अमृत दे आऊंगी, और बाद में तेरे संग
चिंता ना करो, अभी हम जा रहे हैं, बाद में तुम्हारे साथ रहेंगे और तुमसे शादी भी करेंगे। परीक्षित जी बोले अब चलिए ना, चलिए है वो नवल दे अमृत लेकर के पुनः बासुक के पास के लिए भक्तो। तो एक कवि कहता है अरे चाली तो छवि वो नवल दे बासुक जब उस अमृत में स्नान करते हैं भक्तो, तब उनकी वो बीमारी ठीक हुई। तो वो विद्वान ये बता रहा है कि बाद में बासुक ने अर्जुन से क्षमा मांगी है, बोले प्रभु माफ करना, ये किसी और की नहीं मेरी बेटी है, आप अपने घर में शादी कराओ। तो उन नवलदेव का विवाह हुआ है महाराज बासुक के जो कहने के अनुसार परीक्षित जी के साथ। अब महाराज परीक्षित का विवाह हो गया। अब तो पांडव लोग बड़े मगन हैं, बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर अकेले बैठे हैं और चेहरा बड़ा उदास है, बैठे बैठे को सोच रहा है। और जब कन्हैया बैठे बैठे सोच रहे हैं, अक्षमात्मा धर्मराज युधिष्ठिर का आना हो गया। तो कन्हैया को उदास निहार करके धर्मराज भगवान से सवाल करने लगे हैं, श्याम वैसे बात बात पे हंसना मुस्कुराना आपकी आदत, लेकिन आज ये सोच क्या रहे हो? और ऐसा लगता है कुछ विचार भी आ रहे हैं, क्या सोच रहे हो श्याम? कन्हैया बोले धर्मराज सोच कुछ नहीं राम, कुछ भविष्य की बातें ध्यान में आ गई, इसलिए हमारा चेहरा उदास हो गया। भविष्य कैसा? बोले सुन, तुम तो जानते ही ये द्वापर का अंतिम समय है। हाँ हाँ, और ये कलयुग का नंबर आने वाला है। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता इस कलयुग में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? बोले सुनो, कलयुग में